खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक थे। इनका जन्म मध्य एशिया में वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। यह तैमूर तथा चंगेज खां का वंशज थे। मुबियान नामक पदशैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 ईस्वी में कंधार को जीता था और बादशाह की उपाधि धारण किया था। सन 1519 से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया था। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा का और 28 में चंदेरी का युद्ध जीता था। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक शासन किया था, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया था। राणा सांगा सही मायने में एक वीर योद्धा और शासक थे, जो अपनी वीरता के लिए उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए थे। खानवा का युद्ध 26 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर तथा राणा सांगा के बीच हुआ था। यह खानवा के युद्ध में बाबर की जीत हुई थी तथा राणा सांगा की हार हुई थी। यह युद्ध तब हुआ था जब बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद भारत में रहने का मन बना लिया था। राणा सांगा ने जैसा सोचा था वैसा हुआ ही नहीं, क्योंकि राणा सांगा ने सोच रखा था कि बाबर बस हिंदुस्तान को लूट के थोड़ा बहुत चला जाएगा और इब्राहिम लोदी को कमज़ोर करके चल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इस युद्ध में बाबर के अनुसार राणा सांगा की फौज 2 लाख से भी अधिक थी, जिसमें 10,000 अफगान सैनिक थे। सांगा ने बाबर के दाएं बाजू पर भयानक हमले भी किया था और उसे काट ही डाला था, पर मुगल तोपों ने राणा सांगा के बहुत सारे सेना का संहार किया था और धीरे धीरे सांगा की फौज को पीछे ढकेल दिया गया था। सांगा की फौज घिर गई और भयंकर मार काट के बाद पराजित भी हो गई थी। इस तरह खानवा की लड़ाई पानीपत की लड़ाई की ही बिल्कुल नकल थी। स्पष्ट है कि इब्राहिम लोदी के पराजित से राणा कुछ नहीं सीखा था। यह युद्ध में से राणा सांगा बच निकला और फिर वह बाबर से टकराना चाहा था, पर उसके अपने कुलीनों ने ही उसे जहर देके मार दिया था। ऐसे कि किसी कदम को खतरनाक और आत्मघाती समझते थे। इस तरह राजस्थान के सबसे शूरवीर योद्धा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा की मौत से आगरा तक फैले एकीकृत राजस्थान के सपने को गहरा धक्का लगा था। खानवा की लड़ाई दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति को काफ़ी सुरक्षित बना दिया था। आगरा के पूरब में ग्वालियर, धौलपुर आदि किले एवं सिंहखड़ा को जीत के बाबर ने अपनी स्थिति को और मजबूत बना लिया था। फिर उसने मालवा के मेदिनी राय के खिलाफ एक अभियान चलाया था। राजपूत प्रतिरक्षण जब एक एक मेदिनी कट मरे तो उनकी स्त्रियों ने जौहर के द्वारा अपना जीवन को समाप्त कर दिया। चंदेरी तथा घाघरा के युद्ध का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे विस्तार से। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई का संबंध राणा सांगा से है। राणा सांगा का बड़ा पुत्र का विवाह मीराबाई के साथ संपन्न हुआ था, लेकिन बाल विधवा के बाद मीराबाई श्री कृष्ण भगवान को अपना आराध्य या अपना पति मान के पूजा किया करती थी। मीराबाई का संबंध राणा सांगा से है। मीराबाई भक्ति आंदोलन की सबसे प्रसिद्ध महिला है। मीराबाई के गुरु का नाम श्री रैदास जी थे। हाँ, तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो। आज हमने खानवा के युद्ध के बारे में विस्तार से वर्णन किया है, तो कल हम किसी नए टॉपिक पे विस्तार से वर्णन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही है और कुछ ज्ञान अर्जित करती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम कल एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। हाँ, अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे।